Hello बच्चों, let's read the question. Question says the internal bisectors of angles of triangle ABC meet side ABC, CA and AB at D, E and F respectively on the basis of the above passage. Answer the following questions. 1 upon AD into cos A by 2 plus 1 upon BE into cos B by 2 plus 1 upon CF into cos C by 2 is equal to A option is 1 upon A plus 1 upon D plus 1 upon C. B option is ABC, C option is A plus B plus C, D option is AB plus BC plus CA. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल हमारे पास क्या होता है, किसी भी एंगल के अगर हमें कोसाइन फाइंड आउट करनी है, लेट सपोज हमें कोसी फाइंड आउट करना है, तो कोसी हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये हमारा कोसाइन रूल होता है, इसी को ही हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी। सो लेट सपोज ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। इसकी अपोजिट साइड ए, ये अपोजिट साइड बी सी, और ये अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, बी होगी। इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं, बी सी, सी ए एंड ए बी पर मीट कर रहे हैं एट पॉइंट डी ई एंड एफ। यानी कि बी सी पर जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, बी सी पर पॉइंट है हमारा डी, और सी ए पर पॉइंट है हमारा सी ए, इस पर पॉइंट है हमारा ई, और ए बी पर पॉइंट है हमारा एफ। तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये कहाँ पर मीट कर रहा है, ये डी पर मीट कर रहा है, ये ई पर मीट कर रहा है, और ये एफ पर मीट कर रहा है। इस पर मीट कर रहा है ये एफ पर, ए बी का। यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीट साइड बी सी, सी ए एंड ए बी एट पॉइंट डी ई एंड एफ। तो एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो हमारा क्या है, सी का एंगल बाइसेक्टर है हमारा सी एफ है। ए बी का एंगल ए का बाइसेक्टर हमारा क्या ए डी है, और बी का एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या बी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसी की हेल्प से जो भी पैटर्न हमारा बनेगा ना, उसी की हेल्प से बाकी एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसके अंदर कौन सा एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट कर लेंगे, जो हमारा सी एफ है वो क्या है, एक्स के इक्वल है। सी एफ की जो लेंथ है वो हमारी क्या है, एक्स के इक्वल है। लेट सपोज ये जो सी एफ है ना, इसको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वैल्यू हमारी एम है और ये हमारा क्या है, एन है। इसमें हम क्या करेंगे, और ये हमारा क्या है, सी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका एंगल बाइसेक्टर है ये हमारा, एंगल सी का। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, सी बाई टू, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सी बाई टू हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल, और ये लेंथ हमारी क्या है, हमने एक्सेलेट की है सी एफ की, ये बी है, ये ए है, और ये नीचे हमारा क्या है, ये एम और एन है। अगर हम किस ट्रायंगल के अंदर यूज करें, इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो इसमें एंगल क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करेंगे, यूजिंग एंगल बाइसेक्टर रूल, एंगल बाइसेक्टर रूल। एंगल बाइसेक्टर हमारा क्या होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इसको ए बी को एम इस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारा रेशियो होगा ना, बी अपॉन एम इज इक्वल टू ए अपॉन एन, ये रेशियो हमारा क्या होगा, सेम होगा। इसको हम लेट कर लेंगे बस। अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए एफ सी में, यूजिंग कोसाइन रूल, यूजिंग कोसाइन। कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, कोसाइन। सो कोसाइन रूल में इसके अपोजिट साइड हमारे क्या एम है, और ये वाली साइड हमारे पास जो ये बी है और ये कितनी है, एक्स है। सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, कोस सी बाई टू, कोस सी बाई टू, ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, बी स्क्वायर प्लस माइनस एन स्क्वायर, सॉरी माइनस का एम स्क्वायर, और अपॉन में 2bx आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस सी बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको राइट में ले जाएंगे, तो ये आएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2bx और इंटू में कोस सी बाई टू। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए एफ सी,
कौन सा ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं, सॉरी ए बी एफ सी यूज़ करेंगे इस बार। ए एफ सी को तो हम यूज़ कर चुके हैं, बी एफ सी, दिस इज ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बी एफ सी। इसके इस से बाई टू के अपोजिट साइड हमारी क्या है, एन के इक्वल। ये ए है और ये हमारी कितनी एक्स है। सो यहाँ से हमारे पास एन स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस बार माइनस है कितना आएगा, 2ax और इंटू में cos c बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ सिंस जो हमारा रेशियो था b अपॉन एम इज इक्वल टू ए अपॉन एन के इक्वल था, तो यहाँ से हमारे पास n अपॉन एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन बी के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के इक्वल। एन स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तो हमारा एज इट इज। एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, एन स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ax, माइनस का 2ax और इंटू में कोस सी बाई 2, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2bx और इंटू में कोस सी बाई 2। इसकी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर बी एक्स और इंटू में कोस सी बाई 2। इधर ले जाएंगे बी स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस सी बाई 2। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेंगे और एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, 2ab स्क्वायर इंटू एक्स और इंटू में कोस सी बाई 2 को राइट देंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का क्या कॉमन ले लेंगे, 2ab को कॉमन ले लेंगे और एक्स को भी साथ में कॉमन ले लेंगे। सो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, a माइनस का b बचेगा और इंटू में कोस सी बाई 2 और इक्वल टू, और कोस सी बाई 2 सब में से कॉमन है तो ये भी कोस सी बाई 2 भी बाहर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab और इंटू में a माइनस बी और इंटू में कोस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। सिंस x कैन नॉट बी 0, अगर x हमारा 0 होगा तो लेंथ ऑफ बाइसेक्टर हमारी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि बाइसेक्टर ही हमारा 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो किसको 0 होना पड़ेगा, x इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इंटू में a माइनस बी और इंटू में कोस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2ab इंटू में a माइनस बी और इंटू में कोस सी बाई 2, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गारंटी यूज़ करेंगे तो a माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी से हमारा a माइनस बी कैंसिल आउट हुआ। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2ab अपॉन में a प्लस बी और इंटू में कोस सी बाई 2। यहाँ पर हमें एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर किसकी है, एंगल सी से जो पास, यानी कि बी ई की लेंथ है हमारे पास, सॉरी बी ए कौन सा है हमारा, सी एफ की लेंथ है, सी एफ। सो यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई है ना सी एफ की वैल्यू, और हमें जो सम फाइंड आउट करना है उसके अंदर सी एफ भी हमारा यूज हो रहा है, सी एफ बी ई और ए डी। बी हमारा लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी की जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी लेंथ है, ए डी हमारा क्या, ए का जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी लेंथ है। सो यहाँ से हमें क्या मिला, सी एफ की वैल्यू हमें मिल गई है 2ab अपॉन ए प्लस बी और इंटू में कोस सी बाई 2। ये हमारा क्या है, सी का एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो लेंथ किसकी है, सी के एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है। सो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर एंगल सी के लिए तो एंगल सी आ रहा है, और बाकी जो साइड है सी के अलावा ए बी और अपॉन में क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। तो सिमिलरली इन दिस वे में हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली जो हमारे पास ए डी आएगा, ये हमारा है ए बी सी, अगर दिस इज ए बी सी है तो ए डी, ये होगा हमारा ए डी। ये क्या होगा, ए का एंगल बाइसेक्टर का, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज अगर ये ए है तो ये बी है, सी है, तो ये क्या आएगा ऊपर 2bc अपॉन में 2bc अपॉन बी प्लस सी और इंटू में क्या आ जाएगा कोस ए बाई 2 आएगा। और अगर हमें किसकी लेंथ चाहिए, बी ई की, ये बी ई है ना, तो बी ई की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, बी ई इज इक्वल टू आ जाएगा, इस बार ये किसका एंगल बाइसेक्टर है, बी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये बनेगा हमारा 2ac अपॉन ए प्लस सी और इंटू में कोस बी। ये फाइनली हमारे पास वैल्यूज आ गई, यानी कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स है ना वो हमें मिल गए हैं। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, अब वैल्यू हमें चाहिए 1 अपॉन ए डी और इंटू में कोस ए बाई 2, 1 अपॉन ए डी इंटू में हमारा क्या है, कोस ए बाई 2 है। नाउ
ये सम हमारा क्या आएगा, यानी कि 1/AD इंटू कोस A/2 प्लस 1/BE इंटू कोस B/2 प्लस 1/CF और इंटू में कोस C/2। इसकी वैल्यू चाहिए 1/AD की वैल्यू हमारी कितनी है, 2BC/B प्लस सी, 2BC/B प्लस सी और इंटू में क्या है, कोस A/2 है और ऊपर हमारा कितना है, कोस A/2। फिर प्लस 1/BE, बीई की वैल्यू हमारी कितनी है, 2AC/A प्लस सी, A प्लस सी और इंटू में कोस B/2 और ऊपर हमारा कितना है, कोस B/2 है। फिर प्लस ये हमारा कितना जाएगा, CF 2AB, सो 1/2AB में A प्लस बी और इंटू में कोस C/2 और ऊपर हमारा कितना है, कोस C/2 है। कोस C/2 कोस C/2, कोस B/2 कोस B/2 और कोस A/2 कोस A/2 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर हमारा कितना है, B प्लस सी अपॉन में 2BC, B प्लस सी हमारा ऊपर जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर हमारा कितना आएगा, A प्लस सी अपॉन में 2AC और प्लस यहाँ पर आ जाएगा A प्लस बी अपॉन में 2AB आ जाएगा। इसका अगर यहाँ से हम क्या करें, 1/2 का कॉमन ले नीचे और एलसीएम से कितना आ जाएगा, ABC आ जाएगा। ऊपर आएगा हमारा A इंटू बी प्लस सी और प्लस का B इंटू A प्लस सी और फिर या यहाँ से हम इसको डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, BC से इसको अलग अलग डिवाइड भी हम कर सकते हैं। जब हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे BC को 2BC को B, तो 1 में कितना आएगा, 2B आएगा और यहाँ पर सॉरी 1 जब C को डिवाइड करेंगे तो 1/2C आएगा। इसका एलसीएम ना लेके इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, 1/2C फिर 1 कितना आएगा, 2B आएगा। फिर यहाँ से भी हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1/2C प्लस 1/2A और यहाँ से हमारा कितना जाएगा, ये 1/2B और 1/2A। तो 1/2A प्लस 1/2A ये कितना जाएगा, 1/A के इक्वल आएगा। सिमिलरली 1/B के इक्वल आएगा प्लस का 1/C के इक्वल आ जाएगा। सो ये आंसर जो है ना हमारा, ये कौन सा करेक्ट हो रहा है, 1/A प्लस ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C के इक्वल आई है ना ये वैल्यू, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C के। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।